बप्पा बीमार होते लड़का घेरे बैठे हैं, बाई बात अब्बा बात अत्ते मियाँ बप्पा सट्टे से गाया। हाँ बप्पा गए गए बप्पा, अरे केहर से आए केहर लेके चले गए। तो है लोगों, जब हमको तुमको मलकुल मौत के बारे में पता भी नहीं चलता, कहाँ मरना है। अल्लाह कुरान करीम सूरह लुक़मान में फरमाता, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी। तो जब पता नहीं है तो हमें तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और जब किसी को मिट्टी देने जाओ तो इबरत हासिल करो, हंस खेल की मिट्टी दे के ना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है, क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर दिया, अल्लाह ने फैसला किया। क्या फैसला किया? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम इबादत न करो मगर उसी की, सिर्फ खुदा की इबादत करो। अल्लाह ने इबादत करने का फैसला किया। और दूसरा फैसला अल्लाह ने किया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और दूसरा फैसला किया कि माँ बाप के साथ एहसान किया करो। माँ बाप के साथ एहसान करो, खुदा की इबादत करो। दो चीजों का फैसला खुदा ने फरमाया है। ऐ लोगों, इबादत, नमाज और माँ बाप की खिदमत, ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं। इसीलिए एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, कुरान हकीम में तकरीबन 17 जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप के साथ एहसान किया करो। नमाजें भी पढ़ो और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। फिर आगे अल्लाह फरमाता, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, तो उनको उफ न कहो और उनको झिड़को ना। उनको झिड़को ना, बात बात पे डांटो ना। है मुसलमानों, जब अल्लाह ने माँ बाप को डांटने से मना फरमाया तो माँ बाप पर हाथ उठाना कहाँ से जायज़ होगा। लेकिन कुछ बदनसीब जवान औलाद ऐसी है कि जवानी के जज्बे में आकर के माँ बाप पर हाथ उठा देते। हाथ उठाते माँ बाप पर, वो हाथ बेकार हो जाए जो माँ बाप पर उठे। माँ बाप ने अपने हाथों से तुम्हें पाला पोसा, जवान किया, और आज तुम्हारे हाथ जवानी के इतने जज्बाती हो गए कि उन्हें बूढ़े माँ बाप पर तुम्हारे हाथ उठ जाते हैं। अल्लाह फरमाता, उनको झिड़को ना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे मीठी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो कि माँ बाप का दिल खुश हो जाए। इसलिए कि अगर माँ बाप का दिल खुश हो गया और उनके मुंह से दुआ निकल गई, तो माँ बाप के मुंह की निकली दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं है। दुनिया में 3 लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह नहीं ठुकराता।
नंबर 1 पर मुसाफिर, कोई सफर में हो और परेशान हो, उसका सहारा बन जा और वो मुसाफिर मुंह से दुआ मांग दे तो उसकी दुआ अल्लाह तुम्हारे हक में कबूल कर लेगा। दूसरे नंबर पर मजलूम, कोई परेशान हाल हो, भूखों मर रहा हो, बीमार हो, इलाज के पैसे ना हो, बच्चे हो, शादी के लिए पैसे ना हो, मजलूम में परेशान हो, उस पर कोई जुल्म ढा रहा है, उसका सहारा बन जाओ और उसके मुंह से अगर दुआ निकल गई तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी ठुकराएगा नहीं। और तीसरे नंबर पर माँ बाप हैं। माँ बाप अगर दिल से औलाद को दुआ दे देते तो माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। बहुत करीब का वाकया है, बंबई माहिम शरीफ में मज़ार है हजरत मखदूम माहिमी की, सुना होगा, कुतुबे कौकन। मखदूम साहब बंबई में उस जमाने में पैदा हुए जिस जमाने में कुरान पढ़ाने वाला कोई बंबई में था ही नहीं। अब आज तो कुरान पढ़ाने वाले जब तक बंबई में मिली है वब तक पूरे हिंदुस्तान में न मिली है। कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था। मखदूम साहब यतीम थे, अब्बा थे नहीं, अकेली माँ थी। मखदूम साहब ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कहाँ पढ़ोगे, यहाँ कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं बंबई में। तो कहा तो माँ मुझे बाहर भेज दो। कहा ना बाहर नहीं भेज पाऊंगी। कहा क्यों नहीं भेजोगी अम्मी? बड़े पीर की माँ ने बगदाद पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, तुम भी भेज दो। कहा ना मैं नहीं भेज पाऊंगी बेटा। बड़े पीर की माँ के पास दौलत थी, उन्होंने अपने बेटे बड़े पीर को बगदाद पढ़ने के लिए भेजा था तो उनकी सदरी में 40 अशरफियाँ सिल दी थी। और मेरे पास बेटा तो एक अशरफी भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे भेज सकती हूँ? न जाओ बेटा। कहा फिर मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? मखदूम की माँ कहती बेटा अगर तुम्हारे नसीब में कुरान का पढ़ना होगा तो अल्लाह ताला कोई कुरान पढ़ाने वाला पैदा फरमाएगा। तुम्हारे नसीब में होगा तो कुरान पढ़ाने वाला कोई ना कोई मिलेगा। माँ की बात मान गए, लेकिन कुरान पढ़ने का जज्बा दिल में मौजूद था। सुबह उठते, भैया इको अगर हो तो बंद कर दो, अगर इको चल रहा हो तो। सुबह उठते तो माँ बाप से कहते, अम्मी से कहते अम्मी, कहते नहीं, अम्मी की खिदमत करके और जल्दी से फारिग होके चले जाते समंदर के किनारे और आसमान की तरफ निगाहें उठा के दुआ करते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। और शाम को चले आते, फिर सुबह जाते, फिर दिन भर दुआ मांगते, शाम को चले आते। एक दिन गए तो देखा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। गए, सलाम किया, वो फरमाते बेटा तुम रोजाना यहाँ आते हो, क्या जरूरत है तुम्हारी, कौन सी परेशानी है? मैं हजरत खिज़र हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। खिज़र नबी हैं और एक रवायत में वली हैं। बहरहाल हजरत खिज़र आज भी जिंदा हैं। 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें मौत नहीं आई है अभी तक। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ये दोनों नबी आज भी जन्नत में मौजूद हैं, ये ऐसे ही चले गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम तो चौथे आसमान पे हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम सीधे जन्नत में चले गए थे। लंबा है वाक़या, वो बताना नहीं चाहता। और 2 नबी अभी दुनिया में है जिंदा। एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, बात ना करो यार आपस में तुम। एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। अब भैया ये सुन बेटा, चाय लेके जा अंदर यार। एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, उनकी ड्यूटी पानी पर है, दरिया, तालाब, समंदर,
इन पर ड्यूटी हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम की। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की ड्यूटी खुश्की पर है। ये 4 नबी आज भी दुनिया में हैं। तो हजरत खिद्र मिले, कहा बेटा मखदूम रोजाना यहाँ तो क्या बात है? कहा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं, इसलिए समंदर के किनारे आता हूँ, अपने रब से दुआएं करता हूँ कि परवरदिगार कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो खिद्र कहते हैं अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल किया है और मुझे भेजा है कि जाओ खिद्र मेरे बंदे मखदूम को कुरान की तालीम दे दो। कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा रोजाना यहीं पे आना, इसी वक्त मैं तुमको रोजाना यहाँ कुरान पढ़ाने के लिए आता रहूंगा, लेकिन बेटा किसी से बताना मत, ये राज की बात है, हम जाने कि तुम जाने, तुम जानो। हाँ ठीक। आप बहुत खुश, शाम को खुश खुश घर आए, चेहरा पे खुशी। माँ ने देखा, हर माँ अपने औलाद के चेहरे पे खुशी देखना चाहती है। मखदूम का चेहरा खुश तो मखदूम की माहिम का दिल भी बाग, उनकी माँ का दिल भी बाग बाग हो गया। अब सुबह उठते थे मखदूम, अपनी माँ की खिदमत करके और निकल जाते थे, शाम को खुश खुश आते थे। अब सुबह जाने में ज़रा जल्दी करने लगे। तो एक दिन उनकी माँ ने कहा बेटा तुम निकलने में बहुत जल्दी करते हो, क्या बात है? कहा अम्मा वो राज की बात है, उसे न पूछो। अरे राज की बात? बेटा मुझसे भी कोई करीबी दुनिया में तेरा है, माँ से भी बड़ा तेरे लिए कोई है, मुझसे राज की बात छुपाएगा, किसको तू बताएगा? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सबसे बड़ा दर्जा मेरा तेरे ऊपर है, बता बेटा वो राज की बात क्या है? जब मखदूम की माँ ने इस तरह कहा तो मखदूम ने बता दिया। कहा अम्मा आपकी खिदमत के बाद समंदर के किनारे जाता था और अल्लाह से दुआ करता था अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, तो अल्लाह ने हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने कहा रोज़ाना यहाँ आना, हम तुमको कुरान पढ़ाते रहेंगे। अरे माँ के दिल की खुशी का ठिकाना नहीं, फौरन फरमाती बेटा जाओ जाओ जल्दी जाओ बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है, भेजा मखदूम को। अब मखदूम वहाँ गए, समंदर के किनारे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम का। खड़े खड़े इंतज़ार करते करते शाम हो गई और खिद्र नहीं आए। मखदूम आए शाम को और अपनी अम्मी के पास रोने लगे। कहा अम्मा उन्होंने कहा था राज की बात है किसी को न बताना, तुमने जोर डाला, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने बता दिया, वो नाराज हो गए, नहीं आए। अम्मा अब हमको कुरान कौन पढ़ाएगा? तब मखदूम की माँ ने कहा था, आप लोग भी गौर करो, मखदूम की माँ ने कहा था बेटा वो उस्ताद हैं, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दरसगाह में पहुँचे, जब चाहे न पहुँचे, पाबंदी शागिर्द की जिम्मे है, शागिर्द की जिम्मेदारी है रोज़ाना दरसगाह में हाजिरी दे। उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे बैठे पढ़ाए, जब चाहे न पढ़ाए। बेटा पाबंदी तुम्हारे जिम्मे है, तुम जाओ। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन बैठे रहे, खिद्र नहीं आए। फिर आए, रोने लगे। कहा लगता है अम्मी वो नहीं आएंगे। कहा नहीं बेटा उनकी कोई ज़रूरत रही होगी, पाबंदी तुम्हारे जिम्मे है, तुम जाओ, कल भी जाना। तीसरे दिन फिर मखदूम की माँ ने भेजा, तीसरे दिन भी गए और पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, लेकिन हजरत खिद्र नहीं आए। तब मखदूम आए और बेतहाशा कदमों में गिरे माँ के, रो पड़े। कहा अम्मा बड़ा गजब हो गया, अब वो नहीं आएंगे, मैं तो जाहिल रह जाऊंगा। मखदूम की माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, वो उस्ताद है, उन्हें हक है, जब चाहे आए, जब चाहे ना आए। बेटा तुम्हारा काम है रोज़ाना जाना। समझा दिया। रात हुई, रात में जब सारे बंदे सो गए तो मखदूम की माँ ने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। नमाज नफिल पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात मुझे बता दिया तो तूने खिद्र को क्यों रोक लिया? क्या कहना सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह खिद्र को भेज दे, अगर खिद्र को नहीं भेजेगा तो अब मखदूम मेरी कोई बात नहीं मानेगा, मखदूम मेरा नाफरमान बेटा बन जाएगा। इलाही मेरे हाथों की लाज रख ले, खिद्र को भेज दे।
मखदूम की माँ ने रात में रो रो के दुआएं मांगी। सुबह फिर मखदूम को भेजा समंदर पे। जब मखदूम गए तो हजरत खिद्र पहले ही से खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या कहना सुभान अल्लाह। जब गए तो हजरत खिद्र मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा के कहते मखदूम नहीं माने, तुमने राज की बात बता ही दिया, मैंने मना किया था ना बताना, राज की बात है तुमने खोल दिया। तब मखदूम कहते हैं हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम मैं नहीं बताता, क्या कहना। लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने राज की बात माँ को बता दिया। तो खिद्र कहते हैं मखदूम अगर माँ की मोहब्बत में तूने राज की बात बताई है तो तू भी सुन ले, तेरी माँ की दुआएं भी रात की अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। क्या कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे आज हुक्म दिया है कि ए खिज्र जाओ, अब तुम्हें रोजाना जाना नहीं, आज जाओ और मखदूम को अपने सीने से लगा के कुरान की दौलत उनके सीने में डाल दो। क्या कहना सुभान अल्लाह। हाँ मखदूम तुम्हारी माँ की दुआएं रंग ले आई, अब तुम्हें रोजाना नहीं आना पड़ेगा, आओ। सीने से खिज्र ने लगाया और मखदूम पूरे कुरान के हाफिज हो गए। क्या कहना सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मखदूम खुशी खुशी घर आए और आने के बाद अपनी माँ के कदमों को बोसा दिया और अर्ज करते हैं अम्मा आपका एहसान कि आपकी दुआएं रंग लाई और आज खिज्र तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे सीने से लगा के हाफिज कुरान बना दिया। क्या कहना। तो ये लोगों माँ बाप की दुआएं रंग लाती हैं। माँ बाप से प्यार की बोली बोलो, मीठी बोलियां बोलो तो इनके मुंह से भी वो बोली निकलेगी जिससे तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। क्या कहना सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह फरमाता है माँ बाप के साथ एहसान करो। हुजूर ने एक हदीस में बताया कि लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। सरकार फरमाते हैं लोगों अपने औलाद की कमाई खाया करो। लेकिन आज औलाद ऐसे बदतमीज निकल जाते हैं कि जवान होने के बाद माँ बाप से अलग हो जाते। नबी फरमाते हैं औलाद की कमाई खाओ, औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। और आज की औलाद माँ बाप को बरतरफ कर देती, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करती। हाँ कब? जब अब्बा के हालत गड़बड़ हुई और डॉक्टर जवाब दे दी कुछ हलक से न नीचे जाए, तब जाइए दूध लेके पियाओ। चम्मच से दूध डली, दूध पिला रहे हो कि बाप का दिल जला रहे हो? बाप का दिल नहीं जलेगा कि जब मैं खाने के लायक था तब इसने कभी तवज्जो नहीं दिया, और आज जब मेरे गले से कुछ उतर नहीं रहा है तो दूध पिलाने आया है। ऐ नौजवानों, माँ बाप की जिंदगी अगर है तो खुदा का शुक्र अदा करो, उनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो। अलग हो जाइए, चले जाइए दिल्ली बम्बई, अब्बा अम्मा से कभी फोन न करिए। और के बाद जब अब्बा मर जाइए अम्मी मर जाइए तब प्लेन से ही है बम्बई से जनाजा रुकाए रहे हो, अभी अभी लखनऊ पहुंचे वाले हैं, अरे जनाजा रुकवा रहे हो। हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे कि 3 चीज़ों में है लोगों जल्दी किया करो। नंबर 1 पर कहा करते थे अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो, फौरन नमाज पढ़ लो, टाल मटोल न। दूसरे नंबर पर फरमाया वल जनाजा तो इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन दफन कर दो, इंतज़ार न करो। और लड़का प्लेन से आवत, बाप के इंतकाल भवा आज और मिट्टी होते परसों, क्या है लड़का भी नहीं पहुंचा। ऐसे लड़के से क्या मतलब? जो लड़का जिंदगी में दूर है मरने के बाद फिर मोहब्बत दिखा रहा है। अही कही है मुंह खोल दो, ठीक है बही नहीं है तेरी मुंह खोल दो। अरे जनाजा तैयार करने के बाद मुंह खोलना चाहिए कब्रिस्तान में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। क्या कहना सुभान मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। मुँह देखी के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। लेकिन आज हाल अजीब है, जिंदगी में बोलेंगे नहीं, और जब अब्बा अम्मा के इंतकाल हुए तब ऐसा रोई हैं, और सबसे ज़्यादा पतोइया जो उनका मुँह कौरा न पूछे। जब सास ससुर मरी हैं तो अररा गिरी धूं से, आँखी वाँखी काढ़ दिलागा थक गए साथे आओ। फिर उठई हैं, फिर गिरी अरराय के, लागत है का बहुत मोहब्बत है, ये मक्कारी नहीं तो क्या है। अब रोने से क्या होगा, जब जिंदगी में ख्याल नहीं होगा, अब रोने से कुछ होने वाला है? कितनों भी रो डालो। आला हजरत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने क्या कहना सुभान अल्लाह। वाले। तो ये नौजवानों, माँ बाप जिंदा हो तो उन पर एहसान करो। अल्लाह का हुक्म है, दो चीज़ों का फैसला अल्लाह ने किया, एक तो अल्लाह के अलावा अल्लाह की इबादत करो, और दूसरा फैसला खुदा ये का यह है कि अपने माँ बाप पर एहसान करो। क्या कहना सुभान। लेकिन आज हम एहसान मौलाना तो करबे, रसीद कटा लेबे 10,000 के, कमरा बनवाए वे, और अब्बा अम्मा की तरफ कोई तो पीर साहब आएंगे तो पीर साहब के पीछे पड़े रहेंगे। आला हजरत मुरीद है मारहरा से, और मारहरा में उर्से कई उर्स होते हैं, उर्से कासमी बहुत बड़ा उर्स होता है, लाखों की तादाद में बरकाती मुरीद वहाँ जाते हैं हिंदुस्तान से। तो वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ खड़े होकर कहते हैं कि मेरे बरकाती मुरीदों, लाखों की तादाद में आने वालों, तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, ये पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। तो सच्चे पीर अपने मुरीद को यही सबक देते हैं। लेकिन दज्जाल पीर, अभी हम गए थे रतलाम तकरीर करने, तो वहाँ जब पहुँचे तो एक पीर साहब जो बुलाइन ना है, वो कहीं मौलाना ऐसा है कि आज आपको तकरीर यही करनी है कि जो कुछ है वो सब पीर साहब हैं। आपको पीर ही के बारे में कहना है कि दुनिया में जो कुछ है वो पीर है। हमने कहा ठीक। अब जब हम तकरीर करने बैठे तो अब जब आदमी कुछ कह देता है तो फिर चिढ़ पैदा हो जाती, तो फिर हम उसी पे तकरीर किए कि पीर कुछ नहीं है तो माँ बाप है सब कुछ। और फिर उसी पर हमने बयान किया, तो बाद में यह ना नजराना मिला ना किरावा मिला, चुप्पे से लौट ही आए। 2 दिन जाने में लगा, 2 दिन आने में लगा, 1000-2000 खर्चा हुआ और चले आए। बताइए, ऐसे ऐसे हैं जो कहलवाते हैं कि जो कुछ है सब पीर है। और सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तो ये पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसे पीरों से मुरीद हो, वरना पीर तो बहुत टहरा था। एक पीर एक गांव में यहाँ गए तो एक आदमी घरे दावत लिए तो लेगा, छत के ऊपर वाले कमरा में बैठे, इसके नीचे न बैठे, पीर साहब के तौहीन है। तो पीर साहब ऊपर बैठे और कुछ मुरीदों बैठे रहा। आज मुरीदों बहुत थरुआ होते, पीर साहब चाहे जो कह रहे हैं बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर साहब बैठे रहे, मुरीदों बैठे रहते में यहाँ पीर साहब बैठे रहे क्या कहते हैं, धक धक धक
तो सब मुरीद भाई चौंके देखी नहीं यार बार तो कहीं नहीं ये कुत्तों ने ये किका भगावत है पीर साहब। तो कहीं पीर साहब ये को कुत्तों ने किका भगावत कहने रे काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था उसको भगाया है। तो जो मुरीद थरुआ रहा है कहीं हाँ हमारे पीर साहब बहुत पहुँचे हैं वो देखो काबा में कुत्ता घुसा जाता रहा ये बैठे बैठे देख ली ना भगाई भी। अब बहुत सब अकीदतमंद हुई लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है घर के मलिकिन बड़ी होशियार रहा। जब खाना बनाए तैयार किए तो के बाद दस्तरखान बिछाए सब बैठे पीर साहब बैठे तो सबके सामने प्लेट में है एक तरफ चावल और एक तरफ गोश्त एक तरफ चावल एक तरफ गोश्त लगाए लगाए पठेस और पीर साहब से जब पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात रख दी। उसके बाद कहते हजरत बिस्मिल्लाह करो तो हजरत यार बाहर देखा थे इस सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है हमरे में है शरीफ भात धरा है। ऐसे देखें बोले कुछ नहीं शर्म मारे तो औरतिया कहे अरे हजरत खाओ ना। फिर ऐसे ऐसे देखें किया भी का याद आ जाए तो गोश्त वाला आवा। फिर कहा थे अरे खाओ ना पीर साहब काहे बैठे। तब पीर साहब को जलाल आया कहा क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है मेरी वजह से इन सब की दावत हुई थी इनको गोश्त चावल दिया और मेरे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। बहुरतिया उठे इस कुचरा कई सारे दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं देख पावत है अतना कुचरा मारी इसकी पीर साहब का भागत नहीं बना। हाँ। तो ऐसे ऐसे दज्जाल गांव गांव घूमा करते हैं। पीर वही है जो नमाज की तालीम ने मुरीदों को माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है। इसलिए नौजवानों माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जहन्नम भी। देखो 10:30 बजे बैठ गए तो आधा मजमा खसक गया और 12 बजे बैठी थी तो क्या हाल हो। या तो चाहे सब गुस्सा के भाग गए हैं हमसे क्योंकि बात अलग रही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमको तुमको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी। मुसलमान घर में पैदा हुए बगैर मशक्कत के इस्लाम हमको मिल गया। जरा सहाबा की जिंदगी देखो। एक मर्तबा एक सहाबी हजरत खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे। हजरत उमर रास्ते में खड़े थे। हवा तेज चली। हवा की झोंकों ने हजरत खब्बाब की पीठ के कुर्ते को उड़ा दिया। जब हजरत खब्बाब का कुर्ता उड़ा और खब्बाब की पीठ खुली हजरत खब्बाब के पीठ पर जले हुए निशानात मौजूद थे। ऐसे निशान जो जले हुए थे। हजरत उमर की निगाह पड़ गई। कहे खब्बाब रुको इधर रुको रोका। फिर हजरत उमर ने हजरत खब्बाब के कुर्ते को पलटा और कहते खब्बाब ये तुम्हारे पीठ पे जले हुए निशानात कैसे हैं। तब खब्बाब ने कहा था अमीरुल मोमिनीन ये उस जमाने की निशानात हैं जब आप कुफ्र में थे। आपने ईमान कबूल नहीं किया था इस्लाम के दुश्मन थे। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईमान कबूल किया था नबी का कलमा पढ़ा था तो दुश्मनों ने मुझे आग के अंगारों में लिटा दिया था और कहा था खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें जला के राख कर देंगे। लेकिन ऐ उमर अल्लाह गवाह है कि मेरी पीठ तो आग के अंगारों पे जलती रही लेकिन मेरी जबान पे कलमे तैयबा जारी रहा। हजरत उमर ने जब सुना तो रोने लगे और रोकर कहते हाय अफसोस इस्लाम के लिए इतनी मुसीबतें तुमने उठाई। ये कहकर के हजरत उमर ने हजरत खब्बाब की पीठ को चूमा भी और रोए भी। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही कि खुदा का कितना एहसान है कि हमको इतनी बड़ी दौलत इस्लाम की ऐसे ही बात फरमा दिया। हमको तो जितना भी खुदा का शुक्र अदा करे कम है। लेकिन आज हम सीना तान के कहते हैं मुसलमान है चेहरे पे दाढ़ी नहीं। हम मुसलमान हैं वो पाक नहीं रहते। हम मुसलमान हैं मस्जिद में हाजिरी नहीं।
हम मुसलमान हैं और शराब पी रहे हैं, हम मुसलमान हैं और दूसरी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें भी उठा रहे हैं। फिर काहे कि मुसलमान यार? वो तो वैसे ही जैसे एक लीलवा गोदावे वाले के पास एक आदमी पहुंचा। लीलवा तो जानते हो गोदत है आते भी। लीलवा गोदावे वाले के पास एक आदमी पहुंचा और उसे कह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمن